तो आपके खाते की लगता भगवान ब्रह्मा जी बनाना भूल गए। जी। आपके हिस्से वाली। दोस्तों, एक व्यक्ति ने अनिरुद्धाचार्य महाराज जी से एक प्रश्न किया कि महाराज जी, मेरे पास 18 एकड़ खेती, तमाम बैंक बैलेंस और मैं टीचर भी हूँ, फिर भी मेरी शादी नहीं हो रही है। तो उसके बाद अनिरुद्धाचार्य महाराज ने कहा, क्या तुम्हारी ये धन दौलत खेती बाड़ी लड़की वालों को दिखाई नहीं दे रही है क्या? कहता है कि महाराज जी, शायद नहीं दिखाई दे रही है, इसी नाते तो मेरी शादी नहीं हो पा रही है। उसके बाद दोस्त महाराज जी, मेरी शादी आदि नहीं हो रही। 18 एकड़ जमीन भी है, अकेला हूँ घर में। 18 एकड़ जमीन है? हाँ, 18 एकड़ जमीन है महाराज जी, यही परिवार में। तो लड़की वाले नहीं देख पा रहे कि आपकी 18 एकड़ जमीन है? आपकी 18 एकड़ जमीन है, तो क्या लड़की वाले नहीं देख पा रहे हैं कि आपकी 18 एकड़ जमीन है? ये सब लोग देख रहे हैं, मैं तो किसानी ही कर रहा हूँ उसमें। फिर भी शादी नहीं हो रही है? नहीं हो रही सर। क्यों? तो आपके खाते की लगता भगवान ब्रह्मा जी बनाना भूल गए। जी। आपके हिस्से वाली। ये रील जैसे ही वायरल होती है, वैसे ही गोरखपुर की उस रील को बार बार वे देख रहती है। उसका पति आता है और कहता है कि इस रील में ऐसा क्या है जिसे तुम बार बार देख रही हो? तो वे कहती है कि यही रील तो हम लोगों को करोड़पति बनाएगा, चूँकि तुम्हारे घर वाले भी घर से निकाल दिए और मेरे घर वाले भी मुझे घर से निकाल दिए हैं। यही रील, यही व्यक्ति हम लोगों को करोड़पति बनाएगा। उसके बाद उस युवती का पति उससे पूछता है, आखिर कैसे? तो वे जो महाराज जी से 18 एकड़ खेती और बैंक बैलेंस की बात कर रहा था, वे इस युवती को कैसे करोड़पति बनाता, आइए इस कहानी में विस्तार से चलते हैं। दोस्तों, कहानी में वापस पुनः लौटते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ साथ कमेंट में अपनी राय देना न भूलिए। अपने दोस्तों मित्रों के साथ ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमारा हौसला और भी बढ़ता रहे। तो दोस्तों, आइए चलते हैं कहानी की तरफ। तो जो व्यक्ति होता है, मध्य प्रदेश का रहने वाला इंद्र कुमार तिवारी होता है, और इंद्र कुमार तिवारी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के कथा में अपनी 18 एकड़ खेती, बैंक बैलेंस और शादी की बात कर रहे होते हैं। शायद तिवारी जी को पता नहीं होता है कि ये इनके जीवन का आखिरी प्रश्न होगा, और ये प्रश्न इनके जीवन पे इतना भारी पड़ने वाला था, शायद इन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा। अप्रैल 2025 में अनिरुद्धाचार्य कथा का आयोजन जबलपुर के एक गांव में हुआ था। उसी गांव के बगल के गांव के रहने वाले इंद्र कुमार तिवारी भी थे, और जैसे ही उन्हें पता चला कि अनिरुद्धाचार्य महाराज जी का कथा होने वाला है, इंद्र कुमार तिवारी भी कथा के आयोजन में काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए और अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। तत्पश्चात जब हुआ तो अनिरुद्धाचार्य जी से इंद्र कुमार तिवारी जी की मुलाकात कराई गई, और जैसा कि आप हम सभी लोग जानते हैं कि अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की कथा खत्म होने पर भक्त जो होते हैं उनसे कुछ प्रश्न सीधे महाराज जी से पूछ सकते हैं। उसी कार्यक्रम में इंद्र कुमार तिवारी जी ने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज से एक प्रश्न किया कि महाराज जी, मेरे पास 18 एकड़ खेती है, मेरी नौकरी भी है, बैंक बैलेंस भी है, फिर भी महाराज जी मेरी शादी नहीं हो रही है। तो महाराज जी ने उनसे मजाक भरे शब्दों में पूछा कि तिवारी जी, क्या आपकी ये ज़मीन लड़की वालों को नहीं दिखाई दे रही है क्या? उसके बाद दोस्तों, इंद्र कुमार तिवारी ने कहा, शायद महाराज जी नहीं दिखाई दे रही है। उसके बाद ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पे वायरल होती है, वैसे ही गोरखपुर की रहने वाली शाहिदा बानो नाम की एक युवती होती है, वे इस वीडियो को बार बार ऊपर नीचे करके देखती है और बार बार ये सोचती है कि अगर इस तिवारी से हमारी मुलाकात हो जाए तो इसकी सारी ज़मीन जायदाद और जो भी है सब इसका हड़प लेते। उसके बाद उसका पति शिव कुमार गौड़ था, वे जैसे ही आता है और इस युवती से पूछता है कि ये वीडियो तुम बार बार क्यों देख रही हो, आखिर इस वीडियो में
ऐसा क्या है जो तुम इस वीडियो को बार बार देख रही हो। तो उसके बाद वह युवती अपने प्रेमी पति से कहती है कि इस वीडियो में हमें करोड़पति बनने का अवसर दिख रहा है। तो उसका पति शिव कुमार गौड़ जो होता है वह कहता है कि आखिर तुम्हें इस वीडियो में कैसे दिखाई दे रहा है और कैसे तुम इससे करोड़पति बन सकती हो। तो वे कहती है कि हमें जो है इस तिवारी से जबलपुर में संपर्क करना चाहिए और वे अपनी खतरनाक मंसूबे को अपने पति यानी शिव कुमार को बताती है। उसके बाद दोस्तों उसका पति जबलपुर जाता है और राहुल कुमार बन के अपनी ही पत्नी का भाई बन करके तिवारी जी से संपर्क करता है और तिवारी जी से कहता है कि देखिए तिवारी जी, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ और मैं अपनी बहन की शादी आपसे करना चाहता हूँ। उसके बाद जैसे इंद्र कुमार तिवारी को पता चलता है कि उसके रिश्ते की बात लेकर के एक युवक गोरखपुर से आया है, वैसे तिवारी जी फूले नहीं समाये और उस व्यक्ति के आवाभगत में लग जाते हैं। जबलपुर ले जा करके एक अच्छे होटल में रुकवाते हैं। होटल में रुकवाने के बाद उसकी आवभगत कहते हैं और उससे कहते हैं कि आप मुझे अपनी बहन का फ़ोटो दिखाइए, मैं देखूं वे लड़की है कैसी। उसके बाद वे युवक कहता है कि अरे तिवारी जी, आप परेशान क्यों हो रहे हैं, मैं उसका फ़ोटो भी दिखाऊंगा और उससे आपकी बात भी कराऊंगा। उसके बाद दोस्तों इंद्र कुमार तिवारी को वे अपना फ़ोटो वे शाहिदा बानो का फ़ोटो दिखाता है और कहता है कि ये मेरी बहन खुशी तिवारी है और ये आपसे और इसकी शादी मैं आपसे कराना चाहता हूँ। उसके बाद दोस्तों जैसे ही इंद्र कुमार तिवारी ने उसका फ़ोटो देखा वे उस पर फिदा हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों शिव कुमार गौड़ जो राहुल बन के गया था, राहुल गौड़ ने उसको अपनी बहन का नंबर दे देता है। उसके बाद दोस्तों क्या था, शाहिदा बानो उर्फ खुशी तिवारी उस इंद्र कुमार तिवारी से बातचीत करती है। करते करते अपने बातों में इतना उलझा फंसा लेती है और कहती है कि आपसे मैं शादी करना चाहती हूँ, कृपया आप मेरे भाई से हमारी आपकी शादी की जल्द से जल्द बात करिए ताकि हमारी आपकी शादी हो सके। उसके बाद दोस्तों क्या था, इंद्र कुमार तिवारी राहुल के मोबाइल पे फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि मैं आपकी बहन से शादी करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद राहुल भी तैयार हो जाता है। दोस्तों आपको मैं बीच में ये बताना चाहता हूँ कि शाहिदा बानो एक मुस्लिम लड़की होती है और शिव कुमार गौड़ एक हिंदू लड़का होता है। आखिर ये दोनों पति पत्नी कैसे बने। तो दोस्तों शाहिदा बानो गोरखपुर में ही एक गांव लगता है मीठाबेल, वहाँ की रहने वाली होती है। उसके पिता भी सरकारी नौकरी करते थे। उसके पिता चाहते थे कि उसकी लड़की पढ़ लिख करके डॉक्टर बने और शाहिदा बानो भी चाहती थी डॉक्टर बनने के लिए। वे गोरखपुर में आकर के नीट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। इसी बीच उसकी मुलाकात शिव कुमार गौड़ जो कि देवरिया का रहने वाला होता है उससे उसकी मुलाकात होती है और धीरे धीरे मुलाकात जो है प्यार में बदल जाता है और दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जैसे ही शाहिदा बानो के परिवार वालों को पता चलता है तो वे दोनों शाहिदा बानो को मना करते हैं कि ये शादी कैसे हो सकती है। उसके बाद शाहिदा बानो और शिव कुमार गौड़ दोनों अपने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर के दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों शाहिदा बानो का और शिव कुमार के घर वाले इन दोनों को पैसा देना बंद कर देते हैं। 2-4 दिनों तो प्यार अच्छे से चला। उसके बाद दोनों की जब आर्थिक स्थिति खराब हुई तो शाहिदा बानो एक दिन मोबाइल पर बैठ करके रील को देख रही थी। उसी दौरान इंद्र कुमार तिवारी और अनिरुद्धाचार्य महाराज की ये बात जो उसके कानों तक पहुंचती है तो उसने अपने दिमाग में रचा कि क्यों न एक फर्जी तरीके से इंद्र कुमार तिवारी से शादी कर ली जाए और शादी करने के बाद इंद्र कुमार तिवारी की सारी प्रॉपर्टी हथिया ली जाए। यही सब बात अपने पति शिव कुमार गौड़ को समझाती है और शिव कुमार को जबलपुर भी भेज देती है। उसके बाद दोस्तों इंद्र कुमार त्रिपाठी अपना 3 एकड़ खेत रेहन पर रख करके
2.5 से 3 लाख रुपया कैश और कुछ गहने लेकर के गोरखपुर चले आते हैं। और गोरखपुर आने के बाद वे शादी के लिए लाखों अरमाने सजाए हुए शादी के लिए वे गोरखपुर आ जाते हैं। और इंद्र कुमार तिवारी और खुशी तिवारी से उनकी मुलाकात होती है। मुलाकात से पहले इंद्र कुमार तिवारी से शिव कुमार जो तिवारी के सामने शिव कुमार उर्फ राहुल ने एक शर्त रखा कि मान लीजिए आपकी उम्र 42 साल है और मेरी बहन की उम्र 25 साल ही है, तो बताइए मैं शादी आपसे कर दूं, कल को कोई बात हो जाए तो हमारी बहन का जीवन यापन कैसे चलेगा। तो उसके बाद इंद्र कुमार तिवारी ने कहा कि मेरी सारी प्रॉपर्टी खुशी की ही होगी, इसलिए नोटरी बयान हल्फी बना करके सारी प्रॉपर्टी अपने न रहने के बाद इंद्र कुमार तिवारी ने खुशी तिवारी उर्फ शाहिदा बानो के नाम, शाहिदा बानो उर्फ खुशी तिवारी के नाम एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होता है। उसके बाद दोनों कुशीनगर जाते हैं। कुशीनगर के एक होटल में पूरा विधि विधान से शादी होती है। शादी होने के बाद रात का जब वक्त आता है और सुहाग रात का जब समय आता है तो शाहिदा बानो उर्फ खुशी तिवारी मिल करके दोनों एक साथ खाना खाते हैं। और इंद्र कुमार तिवारी के खाने में नशीली दवाएं मिला दी जाती हैं। नशीली दवाएं मिलाने के बाद इंद्र कुमार तिवारी बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद दोनों इंद्र कुमार तिवारी जैसे ही बेहोश होते हैं, शिव कुमार और एक और युवक होता है और शाहिदा बानो तीनों मिल करके इंद्र कुमार तिवारी को गाड़ी में रख करके कुशीनगर के सुनसान इलाकों में ले जा करके गला रेत करके निर्मम तरीके से उनकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद लाश वहीं छोड़ करके फरार हो जाते हैं। और इंद्र कुमार तिवारी का जो 3 लाख रुपया और गहने लेकर के ये दोनों फरार हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों उधर इंद्र कुमार तिवारी के बड़े भाई और भतीजे काफ़ी लंबे समय से जब इंद्र कुमार तिवारी वापस जबलपुर नहीं लौटे तो ये दोनों परेशान हो गए और इन्होंने जबलपुर के एक थाने में अपने भाई की गुमशुदगी का एक केस दर्ज कराया। उसके बाद दोस्तों मध्य प्रदेश पुलिस ने जैसे ही उस इंद्र कुमार तिवारी के नंबर को ट्रैक किया, वैसे गोरखपुर और कुशीनगर दिखाया। उसके बाद दोस्तों मध्य प्रदेश पुलिस कुशीनगर पुलिस से जैसे ही संपर्क करती है, वैसे ही कुशीनगर के एक इलाके में एक लावारिस लाश मिलती है। उसके बाद दोस्तों कुशीनगर पुलिस जो है उस लाश को मध्य प्रदेश भेजती है। और जैसे ही लाश के फोटो को उसके भाई और उसके भतीजे को दिखाया जाता है, वे दोनों उस लावारिस शव की पहचान इंद्र कुमार तिवारी के रूप में करते हैं। और मोबाइल के सर्विस लांस पे डाल करके खुशी तिवारी उर्फ शाहिदा बानो, शिव कुमार गौड़ उर्फ राहुल तिवारी और उसके एक सहयोगी तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। दोस्तों आज की कहानी यहीं तक। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ अपने दोस्तों मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह से रोचक कहानियों और सच्ची कहानियों पर आधारित वीडियो बना करके आपके लिए लाते रहें। तब तक मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।